हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के सीजन 2 के एपिसोड 32 के साथ हाजिर हूँ। इन केस मैं वापस घर पे आ गया हूँ तो आज से मैं कंटिन्यूस वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलो अब हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने घुटने में होता है और हम देखते हैं कि ऑडियन खड़ा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोल रहा होता है, जितना मैं फाइट कर रहा हूँ उतना मेरा पावर कम हो रहा है। अभी के लिए मेरे पास बस मेरे पावर का हाफ बाकी है। जो भी मैंने पावर को खोया है, क्या सही में वो उसके पास चला गया है? फिर ऑडिन बोल रहा होता है, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना पड़ेगा। जैसे मैंने प्लान किया था तुम वैसे ही मेरे लिए दूसरे ऑर्ब को लेकर आए हो। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शॉक होता है। उसके बाद ऑडिन हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है। फिर वो बोलता है, अब जो तुम्हारे पास पावर बाकी है मैं वो भी लेने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर भी रेडी हो जाता है। उसके बाद वो दोनों क्लैश कर रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा डिसएडवांटेज में होता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों का वेपन क्लैश करता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर का एनर्जी बाहर निकल होता है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, मैंने बस उसे ब्लॉक किया और तभी भी मैं अपने पावर को खो रहा हूँ। फिर हम ऑडिन को देखते हैं जो स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद तो ऑडिन एक अटैक करता है पर हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है। हेड ऑन अटैक काम नहीं करेगा, मेरे को थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करके कुछ सोचना पड़ेगा। अभी के लिए दो ऑर्ब्स है जो सेंट में हार्मनी क्रिएट करके रखता है और जब वो ऑर्ब्स एक दूसरे के पास आएंगे तो उनमें से एक पावर को ऑब्जर्व कर सकता है। क्या होगा अगर दोनों ऑर्ब्स कंप्लीटली कंबाइन हो जाए तो क्या हो सकता है? फिर हम देखते हैं कि ऑडिन अपनी जगह से जंप करता है और वो हमारा मेन कैरेक्टर का स्किल रैम्पेज यूज करता है और उसकी वजह से उसके बहुत सारे क्लोन बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो सारे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के थोड़ा शॉक और परेशान हो जाता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं पहली बार अपने सर को यूज करने की सोच रहा हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक क्लोन को बीच से काट देता है। उसके बाद बोल रहा होता है, तो मेरे रास्ते के बीच में मत आओ। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे ही करके हमारा मेन कैरेक्टर सारे क्लोन को बीच से काट देता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से भी एक क्लोन आ रहा होता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोल रहा होता है, मैं आखिरी तक ऑल आउट जाऊंगा और तुम्हें उड़ा दूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्लैश करता है और अपना स्ट्राइक स्किल यूज करके उसे बीच से काट देता है। फिर हम देखते हैं वो कटा हुआ क्लोन का एनर्जी गायब हो रहा होता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए बोलता है, चलो अभी के लिए मैंने सारे क्लोन को संभाल लिया। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देख के शॉक हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑडिन ने अपने एनर्जी से बने हुए वेपन से बहुत सारे लोग को मार दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि ऑडिन वो लाशों के बीच में आ गया होता है और वो बोल रहा है, फाइनली सैक्रिफाइस गैदर हो गए जो मेरे को अलाउ करता है मेरे आइडल तक पहुंचने के लिए। फिर हम वो पोर्टल को देखते हैं जिससे हमारा मेन कैरेक्टर आया होता है और हम देखते हैं उसमें बहुत सारा क्रैक पड़ता है। फिर ऑडिन बोलता है, ये सब ओवर हो गया, जिसको भी तुम पसंद करते हो या जो भी तुम्हारे चाहने वाले सब खत्म हो जाएंगे, तुम हार चुके हो, डिवाइन पनिशमेंट। उसके बाद हम देखते हैं कि आसमान से बहुत सारे एनर्जी से बने हुए स्वॉर्ड निकल रहे होते हैं और वो सारे स्वॉर्ड हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जाके गिरते हैं और हम देखते हैं उधर एक धमाका हो गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी जोर से चिल्ला रहा होता है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो जमीन में पड़ा होता है और उसके आजू बाजू में ऑडिन के वो स्वॉर्ड्स पड़े होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे देख रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके सामने से ऑडिन आ रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वो ऑर्ब, तभी ऑडिन उसके बीच में बोलता है, तुम सही में बहुत ज्यादा जिद्दी हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे उठते हुए बोल रहा होता है, वो ऑर्ब एक तरफ पावर को ऑब्जर्व कर सकता है, उस चीज की वजह से बहुत सारे चीज अनोइंग हो गए। मैं तो बहुत गुस्से में था कि वो क्रिएटर ने ऐसा इंपॉर्टेंट चीज मेरे को बताया नहीं, पर उसने मेरे को और कुछ सिखाया, वो है ऑर्ब का ट्रू यूज और तुझे कैसे डिफीट करें। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जगह से फुल स्पीड में जाता है ऑडिन के ऊपर अटैक करने और ऑडिन भी आराम से देख रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के बोल रहा होता है, ऑडिन। फिर ऑडिन अपना स्वॉर्ड लेता है। उसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर के चेस्ट में वो स्वॉर्ड को घुसा देता है। फिर ऑडिन बोलता है, क्या तुमने मेरे को डिफीट करने का मेथड ढूंढ लिया, तुम इसके बाद कर ही क्या सकते हो। तभी ऑडिन कुछ देख के शॉक होता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने ऑडिन के स्वॉर्ड को अच्छे से पकड़ लिया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ यही मेथड बोला था उस क्रिएटर ने तुम्हें डिफीट करने के लिए और तुम जैसे चाहते हो मैं भी उस ऑर्ब्स के पावर को कंबाइन कर लूंगा, भले मैं भी उस पावर के साथ ऑब्जर्व हो जाऊं, मैं तुम्हारे साथ मर्ज हो जाऊंगा वो भी एकदम अच्छे से और इजीली। चलो देखते कि ये कैसे काम करता है ऑडिन। और हम देखते कि वो ऑर्ब्स मर्ज करने लग जाते हैं और उसमें थोड़ा क्रैक भी पड़ जाता है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अकेले खड़ा होता है। उसके बाद वो अपने आँख खोल के देखता है। उसके बाद वो स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि मेरा गैम्बल काम कर गया। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक कैसल के सामने खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसका सीढ़ी चढ़ रहा होता है और वो अपने मन में बोलता है, ये ऑडिन का इनर वर्ल्ड होगा और ये उसके मेमोरी का कोई पार्ट होगा। वेल ये चीज़ मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो डोर को खोलता है। उसके बाद वो अंदर आ गया होता है। फिर वो अपने आगे देख रहा होता है और हम देखते हैं उसके सामने ऑडिन और वो क्रिएटर खड़े होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होते हुए अपने मन में बोलता है, वो ऑडिन के बाजू में जो बंदा है वो तो क्रिएटर है। फिर ऑडिन बोलता है, जो भी हेडक्वार्टर्स में मॉन्स्टर क्योस क्रिएट कर रहे थे मैंने उन सबको एलिमिनेट कर दिए है, क्रिएटर्स के मोनार्च। फिर वो क्रिएटर बोलता है, तुमने सही में बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारा मार्शल एबिलिटीज बाकी क्रिएटर से बहुत अच्छा है, चलो अभी के लिए तुम जाके रेस्ट कर लो।
फिर हम देखते हैं कि ऑडिन वहाँ कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है हमें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत क्या है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर क्रिएटर बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर ऑडिन बोलता है सेंट में हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएटर है। ये सही नहीं लगता कि हम अपने पावर को इन जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं वो ऑर्ब में इंसान दिख रहे होते हैं और वो उनके बारे में बात कर रहा होता है। फिर क्रिएटर बोलता है तुम ऐसे क्यों सोचते हो। फिर ऑडिन बोलता है हमारा पावर इस दुनिया को रूल करने के लिए बनाया गया है और उस पावर को इन जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करना ये सही में बहुत बड़ा वेस्ट है। फिर क्रिएटर बोलता है ऑडिन तुम स्ट्रांग हो पर इस चीज़ की वजह से तुम पावर के नशे में डूब चुके हो। फिर ऑडिन बोलता है आपके कहने का क्या मतलब है। फिर क्रिएटर बोलता है तुमने वर्ल्ड को डिवाइड कर लिया वो भी स्ट्रांग और वीक के मुताबिक, ये कैसे मदद करेगा। तो उसके वजह से जैसे तुम बोलते हो जो स्ट्रांग है वो वीक को रूल करेगा, ये सही नहीं है। वो रीज़न जिसके वजह से सबका पावर डिफरेंट है वो इसकी वजह से भले लोगों के बीच में टकराव जाए हम इन लोग को समझाए और एक साथ हारमोनी में रहें। यही रीज़न है हम क्रिएटर्स एग्जिस्ट करते हैं और इस दुनिया में 2 ऑर्ब्स क्रिएट किए गए। फिर ऑडिन गुस्से से अपने दांत पीसता है। उसके बाद वहाँ से जाते हुए बोलता है मैं पक्का कह सकता हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो हमेशा से सही है। फिर वो क्रिएटर ऑडिन को जाते हुए देख रहा होता है और वो बोल रहा है मैं ये होप करता हूँ कि तुम एक दिन मेरे को समझ जाओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देख के अपने मन में बोलता है वो दिखने में बहुत डेंजरस है पर अभी भी वो एक क्रिएटर है, मुझे जाके उसे फॉलो करना होगा और देखना होगा कि प्रेजेंट के ऑडिन को ऐसे किसने क्रिएट किया। फिर हम कोई बैटल फील्ड को देखते हैं जिधर बहुत सारे मॉन्स्टर चिल्ला रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर के सामने वो ऑडिन खड़ा होता है। फिर ऑडिन अपना स्वॉर्ड ऊपर करता है। फिर वो बोलता है सेंट क्रिएटर्स के नाइट इन वीकलिंग्स को एलिमिनेट कर दो। फिर हम देखते हैं कि बैटल स्टार्ट हो गया था। ऑडिन और वो नाइट्स वो मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। फिर ऑडिन एक मॉन्स्टर के सर के ऊपर पैर रखता है। उसके बाद हम देखते हैं उसने उधर बहुत सारे मॉन्स्टर्स के लाश बिछा दिए होते हैं और वो उन सब के ऊपर खड़ा होता है। फिर ऑडिन बोलता है मैं हमेशा हजारों इवल्स को मार देता हूँ और उन लोग को देखते रहता हूँ कि कैसे वो अपने पैथेटिक लाइफ के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, वो भी उस स्टैंडर्ड को यूज़ करके जो गुड और इवल को डिवाइड करता है। फिर हम उन लोग को पनिश करते हैं। अगर ये वो स्टैंडर्ड है जो उन लोग को एब्सोल्यूट इवल से अलग कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर के लाशों के पास बहुत सारे इंसान दौड़ के आ रहे थे और वो इंसान मॉन्स्टर के लाश को कलेक्ट करते हुए बोल रहे होते हैं हम सही में बहुत सारा लकी है, अगर हम लोग इन सब को सेल करेंगे तो हम सही में बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे। फिर दूसरा बंदा दूसरे को धक्का देते हुए बोलता है इसे टच मत करो, ये और उसका हार्ट मेरा है। एंड हम देखते हैं इसी चीज़ की वजह से लोग लड़ना चालू कर लेते हैं और वो बोल रहे होते हैं क्या तू कमीने, तू ऐसा कैसे क्लेम कर सकता है कि वो तेरा है। फिर दूसरा बंदा बोल रहा होता है जो भी स्ट्रॉन्गर है वो उसे ले सकता है। फिर हम देखते हैं ऑडिन इन सब को एकदम गुस्से से देख रहा होता है। फिर हम 2 बंदे को देखते हैं जिधर ऊपर वाला बंदा नीचे वाले बंदे को मार रहा होता है और वो बोल रहा होता है ये सारे आइटम्स मेरे हैं। तभी हम देखते हैं कि जो बंदा मार रहा होता है उसके गले को किसी ने काट दिया होता है और जो बंदा मार खा रहा होता है वो एकदम शौक से देखता है। फिर वो मार खाने वाला बंदा एकदम कांपते हुए ऊपर देखता है और हम देखते हैं ऑडिन ने उस बंदे के गले को काटा होता है। फिर ऑडिन बोलता है एक ऐसा दुनिया जिधर सब लोग हार्मोनी को मेंटेन करते हैं, ऐसा दुनिया कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। जितना ज़्यादा हम इन लोग को प्रोटेक्ट करेंगे उतना ये लोग अपने जगह को भूलते जाएंगे एंड एक दूसरे को नीचे गिराना चालू कर देंगे। अगर ऐसी बात है तभी ऑडिन उस बंदे का भी गला काट देता है। फिर ऑडिन अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए बोलता है मुझे टॉप तक चढ़ना होगा और रूल्स को चेंज करना होगा। उसके बाद हमारे पास ऐसा दुनिया होगा जिधर स्ट्रॉन्ग लोग ही बैलेंस को मेंटेन करेंगे। फिर अगले सीन में हम किसी बंदे को देखते हैं जिसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलता है और हम देखते हैं कि वो क्रिएटर होता है जो बहुत ज़्यादा घायल होता है। फिर वो क्रिएटर बोलता है मैंने तुम्हें ट्रस्ट किया, तुम ये क्यों कर रहे हो ऑडिन। फिर हम उसके सामने ऑडिन को देखते हैं जो सबको मार के एक ऑर्ब को अपने हाथ में लेके खड़ा होता है। फिर ऑडिन उसके पास आते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हें तब से बोले जा रहा हूँ कि हम लोग रूलर्स है। फिर वो क्रिएटर बोलता है मैंने तुम्हें सेंट के फाउंडेशन के बारे में बोला तो सही। तभी हम देखते हैं ऑडिन अपने स्वॉर्ड को उस क्रिएटर के चेस्ट में घुसा देता है। उसके बाद वो बोलता है इतना सब होने के बाद भी तुम ये चीज़ देख नहीं सकते कि तुम कितना गलत हो, मैं तुम्हारी ये गलत दुनिया को एकदम करेक्ट कर दूंगा। फिर हम देखते कि वो क्रिएटर को हरा के वहाँ आराम से खड़ा होता है। उसके बाद ऑडिन बोलता है बस चुपचाप तुम देखो क्रिएटर, जब ये दुनिया सही में शाइन करने लगेगा। एंड इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।